नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। आईटीआई होल्डर्स बच्चों के लिए वैकेंसी है, तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, एज क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म की फ़ीस कितनी है, कहाँ की भर्ती है और कौन अप्लाई कर सकता है। आई होप कि भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस तरह के अपडेट जब भी आते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम पर उसकी सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। तो फास्टेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम पर कनेक्टेड रहिए। और इस तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेशन पर हम हर हफ्ते आपको एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, तो ऐप डाउनलोड करके वो फ्री टेस्ट भी आप अटेंड जरूर कीजिएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर से सीधा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिक के नाम से। माय डियर, वैकेंसी पर बात करते हैं। वैकेंसी है आईआईटी की, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोल दीजिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, और ये धनबाद की वैकेंसी है, झारखंड ज़िले में है। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। एक तरह से आईआईटी जितने भी होते हैं ये भारत सरकार के अधीन संचालित होते हैं। 10 जनवरी 2025 का ये नोटिफिकेशन है, तो इसमें कोई अदर स्टेट का वो इशू नहीं रहेगा। झारखंड में तो ये है, इसकी जो मतलब आईआईटी झारखंड जो है, यहाँ मान लीजिए धनबाद वाली, इसके लिए वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड वाले ही भर सकेंगे, तो पूरे भारत से कोई भी बच्चा हो वो अप्लाई यहाँ पर कर सकेगा। ठीक है, कितनी सीटें हैं, क्या है, ये क्राइटेरिया आपके सामने रहा। तो पहले सीटों की पोजीशन देख लीजिए, उसके बाद में पे लेवल, एज, क्वालिफिकेशन, उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। माय डियर, पहले पोस्ट का नाम है जूनियर टेक्नीशियन केमिकल, और इनके लिए टोटल 4 सीट है। अनरिजर्व की कोई सीट नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस चारों के लिए एक एक सीट रिजर्व है, यानी कोई आरक्षण वाला यहाँ झंझट ही नहीं रहेगा अपनी अपनी कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि एससी वाला एसटी में, एसटी वाला एससी में आ नहीं सकता। हाँ, यहाँ पर अगर सीटें होती तब आप थोड़ा बहुत आप कम्पिटिटिव, यानी हर कैटेगरी की एक एक सीटें आप अपने हिसाब से भरें। जूनियर टेक्नीशियन कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर वालों के लिए सबसे ज़्यादा सीट है माय डियर, टोटल 10 सीटें हैं यहाँ पर। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 है, एससी के लिए 4। ज़्यादा क्यों है इस पर भी बात करूँगा। एसटी की है 1, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की है 1। दरअसल इसमें बहुत सारी सीटें बैकलॉग है, इसलिए बैकलॉग इंक्लूड करके होती है, प्लस इस बार की जो रिजर्वेशन कोटे से 1 सीट आई है। मान लेते हैं 3 पिछली बार की है और 1 इस बार की है। जूनियर टेक्नीशियन फिजिक्स की है माय डियर 4 सीटें, और सेम वही एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एक एक सीट है। यहाँ भी अनरिजर्व की सीट नहीं है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 2 ही सीटें हैं केवल मात्र, उसमें से एक ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है और दूसरी एससी के लिए रिजर्व है। दरअसल ये बैकलॉग वैकेंसी की तरह है, यूँ समझ लीजिए, यानी प्रीवियस वैकेंसी में जो रिजर्व सीटें खाली रह गई थी, उस एक तरह से वो वैकेंसीज निकाली गई है। तो कुल मिलाकर के टोटल सीटें हैं 20। अब देखो भाई, किन्हीं 20 बच्चों का भविष्य तो बदलने वाला है। कुछ नहीं होता एक एक सीट से, ये तो हम मानते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो सेलेक्ट होगा, ये भी मानकर आप चलिए। अब कौन सेलेक्ट होगा वो जाने और उसकी किस्मत जाने। आपको लेवल 3 में रखा जाएगा। लेवल 3 पे लेवल कम नहीं होता माय डियर, 21,700 रुपये पहली बेसिक होती है इसकी। और आपको पता है अलाउंसेज अगर जोड़ लिए जाते हैं तो भारत में अभी 53% महंगाई भत्ता चल रहा है। डियरनेस अलाउंस 53 है, और आपकी ज्वाइनिंग और प्रोसेस होते होते 2 बार और बढ़ जाएगा। लगभग 7% और मानकर चलें तो 60% और बढ़ जाएगा। इसमें 60% और जोड़ दो। इसके अलावा ये इंस्टीट्यूट आपको क्या क्या अलाउंसेस देंगे वो सारे इसमें इंक्लूड है। सो अगर कोई एलिजिबल है, और ख़ास तौर से अगर आप धनबाद ज़िले से है ना, तो फिर आपको तो ट्राई एक बार करना ही चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इसने देखो क्लियरली लिखा हुआ है बैकलॉग वैकेंसी कितनी है। एससी की 7 थी, एसटी की 3 है, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 4। यानी एक तरह से ये बैकलॉग की वैकेंसी है, क्योंकि चारों में ईडब्ल्यूएस की देखो एक एक थी ना, तो ये एक तरह से बैकलॉग वाली है। जो मैं कह रहा था पिछली भर्ती में सीटें खाली रह गई थी ना, उनके हिसाब से हैं। ठीक है, और एज क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिप्लोमा और आईटी दोनों एलिजिबल है। जैसे टेक्नीशियन केमिकल के लिए एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो 18 से लेकर 30 वर्ष की एज है, और ये एज ग्रुप किसके लिए होता है, हमेशा
अनरिजर्व के लिए होता है। तो सबसे पहले कॉमन बात है वही बता देता हूँ, जितने भी ट्रेड है या डिसिप्लिन है उन सब के लिए एज क्राइटेरिया सेम है। 18 से 30 वर्ष की एज है अनरिजर्व के लिए, ओबीसी को 3 साल की छूट है, और एससी या एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अब अपने अपने हिसाब से पहले तो आप ये देख लो कि एज के हिसाब से क्वालिफाई कर रहे हो या ओवर एज हो गए, वो आप देख सकते हो। शायद ही हो कोई 30 साल का तो ठीक ही होता है, इससे ज़्यादा तो शायद ही कहीं मिलता हो। क्या क्या मांगा गया देखो, केमिकल वालों से डिप्लोमा मांगा गया है 55%, कहाँ पर, केमिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ हो, साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नॉलेज हो, वो कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मांगेगी कंप्यूटर का। इसी तरह से कंप्यूटर वालों से 55% कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा हो 3 साल का और 2 साल का एक्सपीरियंस, और या फिर आपके पास कंप्यूटर में ITI हो। यानी कोपा वालों के लिए वैकेंसी है माय डियर, कंप्यूटर की वैकेंसीज रेगुलर नहीं आती है, इसलिए कोपा से आप है तो भर दीजिए। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, कोपा वालों से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पर, ठीक है ना, और कोपा वालों को तो ऑफिस कंप्यूटर का नॉलेज होगा ही होगा। इसी तरह से फिजिक्स वालों से फिजिक्स में BSc किया हुआ होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस हो। और माय डियर इलेक्ट्रिकल वालों, आप में से है कोई ऐसा जिसके पास ITI के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस हो, ITI प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस, और ITI में कम से कम 55% होने चाहिए, तो ये तो है ही। या फिर इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा हो आपके पास और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, यानी डिप्लोमा वालों से 2 साल का एक्सपीरियंस और ITI वालों से 5 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, तो वो यहाँ पर कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे। अब कौन कौन यहाँ से बाहर हो गए मुझे ज़रूर बताना। मुझे पता है यहाँ से लगभग जितने भी हमारी ऑडियंस है उसमें से मुझे लगता है 90% बाहर हो लिए। डॉक्यूमेंट्स आपको एक PDF बनानी है, सारे जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा इसका मैं बता दूंगा वेबसाइट, और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, और उसके लिए जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं, लेकिन एक PDF बना करके, यानी 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट या और जो भी हो, उन सब की एक सिंगल PDF बनानी है और वो इसके साथ अटैच करनी है जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। फॉर्म अप्लाई कहाँ करना है, तो सबसे पहले तो डेट देख लो, 12 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और ये रहा फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, तो ये लिंक क्लिकेबल होता है, PDF आप डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम से, और जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र में सीधा आपको विंडो ओपन करवा देगा, ठीक है। यहाँ से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस 500 रुपये रखी गई है माय डियर, ये ध्यान दीजिएगा। और फीस में SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन और फीमेल को नहीं देनी है फीस, बाकी जनरल, OBC और EWS इन तीनों कैटेगरी को 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, उसी के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको, और उसके बाद में जो है वो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम की डिटेल इन्होंने नहीं बताई है कि कैसा और किस तरह का होगा, तो वो प्रीवियस जैसे प्रिंटिंग इसका IIT का होता था, ठीक उसी तरह से ये देखो इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। रिटन टेस्ट भी होगा, और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि ट्रेड टेस्ट भी हम ले सकते हैं, और ये सारे के सारे जो है ये धनबाद जो है उनकी रिक्रूटमेंट नियम के अनुसार होगा। किसी और जानकारी के लिए आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़िएगा, वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि कोई एलिजिबल कैंडिडेट जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम वो तो अप्लाई कर सके। बहुत धन्यवाद।